क्वेश्चन है हमारा लोकतांत्रिक संस्थाओं से संबंधित, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से संबंधित कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में क्या सही है, आपको बताना है। व्यवस्थाओं के सफलतापूर्वक क्या क्या चीजें हैं, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है क्या? लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाओं ने लोगों के बीच जो टकराव को समाप्त कर दिया है, लोगों के बीच टकराव को तो समाप्त पूरी तरीके से नहीं किया है, ये हमारा पहला पॉइंट गलत हो जाएगा। क्यों नहीं खत्म हुआ है? क्योंकि सामाजिक आर्थिक जो है हमारे बीच में जो असमानता है वो जो है टकराव को हमेशा वो टकराव होते ही रहेंगे उसकी वजह से, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक रूप से हम जो है समान नहीं है। तो टकराव का कारण भी आपने जान लिया, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संबंध में लोगों के बीच की आर्थिक असमानता समाप्त कर दी है। तो आर्थिक असमानता जो है समाप्त हो गई है क्या लोकतंत्र में? लोकतांत्रिक संस्थाओं ने पूरी तरीके से ये जो है इसके लिए जो है प्रयास किए गए। जो मनरेगा स्कीम है आप देखते हैं तो उससे जो है प्रयास किया जा रहा है कि जो वो तबका हमारे यहाँ जो गरीब तबका जो कि एक भोजन की भी उपलब्धता नहीं है, जिसके पास एक समय का भोजन भी जो है इकट्ठा नहीं कर पा रहा है, उसके लिए पैसे नहीं कमा पा रहा है, उसको जो है एक ऐसा रोजगार उपलब्ध कराना ताकि वो अपना भोजन सुनिश्चित कर सके, एक समय का 2 समय का। तो आर्थिक असमानता पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है, तभी मनरेगा। और साथ ही साथ आप देखते हैं राशन मिलता है, सरकार की तरफ से राशन दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्या आर्थिक समानताएं हो चुकी हैं? हम समान रूप से सभी आर्थिक रूप से सेम है? नहीं है। तभी तो जो है अगर आप देखें अभी जो है कुछ आंकड़े भी हम बात करें तो 140 करोड़ जनता में से हम अब सरकार बात कर रही है कि 80 करोड़ जनता को हमने राशन दिया। अब 80 करोड़ जनता को अगर राशन दिया जा रहा है तो क्या हम आर्थिक रूप से समान है? तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको कि आर्थिक रूप से समान नहीं है। हाशिए के समूह से कैसा व्यवहार हो, इस बारे में सारे मतभेद मिटा दिए गए। अब हाशिए के समूह यानी कि जो अल्पसंख्यक है, जिनके पास जो बिल्कुल ही जो है हाशिए पर हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार हो, इस बारे में सारे मतभेद मिटा दिए गए। सारे मतभेद पूरी तरीके से मिट गए हैं, ये बात कहना पूर्ण रूप से गलत होगा, क्योंकि सारे मतभेद नहीं हटा सकते। क्योंकि मतभेद अगर आप न्यूज़पेपर खोलें, आज ही आप जब ये वीडियो देख रहे हैं इसके बाद जो है जाएं, आपके यहाँ जो भी न्यूज़पेपर उपलब्ध हो, अगर घर में नहीं आता है तो आप लाइब्रेरी में देखें या आस पड़ोस से लें, आप उनमें जो है जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से कुछ समूहों के साथ जो व्यवहार की बात की गई संविधान में वो अभी भी हाशिए पर किस तरीके से आपको दिखाई देंगे। तो पूरी तरीके से मतभेद नहीं मिटे हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी हमारे समाज में है। और वो समाज में किस तरीके से मिटेंगे? जब बच्चे शिक्षित होंगे, तो आप जब शिक्षित होंगे तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो इसी वजह से तो पढ़ाया जा रहा है ताकि आप संविधान को समझ सकें, आप जो है ये सारे मौलिक अधिकार को समझ सकें कि हर जो व्यक्ति है भारत में उसके पास मौलिक अधिकार है, उससे समान रूप से मानेंगे, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तो आप जब ये समझ लेंगे तो जो मतभेद हैं ये कुछ हद तक धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इसी तरीके से लास्ट राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया है। यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? वोट की। तो सभी को वोटिंग राइट दिया गया, तो राजनीतिक रूप से सभी को समानता प्रदान की गई। अब वो व्यक्ति चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसकी एज होनी चाहिए 18 से ऊपर। 18 से ऊपर हो जाएगी तो उसका जो है एक पहचान पत्र बन जाएगा जिसके आधार पर वो वोट दे सकता है। और वो सभी नागरिकों के लिए है, चाहे वो जो है गरीब हो, कितना ही गरीब हो, चाहे वो कितना ही अमीर हो। हमारे यहाँ लाखों करोड़ों का बिजनेस करने वाले अरबपति भी हों, और चाहे वो एक समय का भोजन जो प्राप्त करने के लिए जो बहुत कष्ट झेल रहा है एक व्यक्ति, वो भी जो है वोट देगा। तो दोनों ही इसमें कैटेगरी में आएंगे। तो राजनीतिक जो गैर बराबरी थी उसे समाप्त कर दिया गया है। तो यही आपका पॉइंट जो है सही है और सब गलत है। तो ये जो है आप आंसर में भी देख सकते हैं। तो डी जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। और वो कौन सा अधिकार है? मतदान का अधिकार, और प्रतिनिधित्व का अवसर भी मिलता है आपको। तो ये जो है आपका पॉइंट क्लियर हो गया। तो हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो 10th है, उसकी पोल साइंस के 5 चैप्टर्स आपके कवर हो चुके हैं, उसके सारे क्वेश्चन आंसर आपके कवर हो चुके हैं। तो आपको अगर हमारी क्लास पसंद आ रही है तो आप जो है अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, जय हिंद।